कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर लड़ने वाला, सरहद पर लड़ने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश में अलग ही तरह का माहौल है। सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन आगे क्या होगा अभी कुछ तय नहीं है। इस सब के बीच कांग्रेस की ओर से तिरंगा यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन अब भाजपा ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। आज नोएडा में स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह और तमाम भाजपा नेताओं के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा नोएडा के सेक्टर 29 से शुरू हुई है और सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर ख़त्म होगी। हम यहाँ लोग आए हैं, हम जानते हैं कि तिरंगा यात्रा से किस तरह का उत्साह है और क्या ये फील करते हैं। हम जो फील करते हैं, हमारे सैनिकों ने जो काम किया आज हमारे पूरे भारत में, हमारा वर्ल्ड में आज हमारा नाम है। हमारे सैनिक, जय जवान जय किसान, हमारे जवानों ने वो काम करके दिखाया है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया उसका पालन किया, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो आदेश किया उस पर पूरा पालन किया और अपनी जान की बाजी लगाते हुए और अपना पूरा ताकत लगाते हुए पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। लेकिन एक बात बताइए, सीज़ फायर का ऐलान माननीय और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की ओर से होने से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप जी ने कर दिया, पर मैं आपसे बता दूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे सूझबूझ के साथ फैसला लिया है और पाकिस्तान त्राही त्राही करने लग गया। उनका प्रधानमंत्री रोने लग गया चारों तरफ। उन्होंने जाके अमेरिका में और ट्रंप से हाथ जोड़कर रोकर और उससे प्रार्थना करी कि हमें इनसे बचाओ, हिंदुस्तान से बचाओ, भारत से बचाओ, क्योंकि हमारे सैनिक भारत के बहुत बलशाली हैं। हमारा आज फौजी भाई, हमारा सैनिक, आर्मी के सारे सैनिक हमारे 48 घंटे तक खाना भी नहीं मिलेगा जब भी लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो तिरंगा यात्रा निकालने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ये हमारा एक उत्साह है। हमारे जो देश के हमारे फौजियों ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करके दिखाया है, आज हर कोई देख रहा है भारत की तरफ, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, हमारे जो सैनिकों ने काम किया है, उस पर सबकी नज़र है। इसलिए हमने तिरंगा झंडा का देश तैयार था, सेना तैयार थी, सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर हो गया, इस बात को आप भी जानते हैं कि सीज़ फायर करने का मतलब हमने एक भी हमारी कोई हानि नहीं हुई है, उनकी हमने नष्ट कर दी हैं सारी चीज़ें। पाकिस्तान में अपने बॉर्डर से अंदर नहीं गए, उनके से बाहर ही हमने सारा काम कर दिया। ये हमारा पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा भारत जानता है, वो उत्साह हमारे सबके अंदर है और पूरे भारत के अंदर है।
अच्छा बहन जय जी, जवान जय किसान। आप भी आई हैं तो तिरंगा यात्रा में शामिल हुई हैं, तो किस तरह का उत्साह है शहर में, लोगों में? आप भी बहुत दूर से आई हैं। ऐसा भैया, सबसे बड़ी बात तो है नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया और योगी जी ने जो काम किया वो तो कोई नहीं कर सकता है कि नहीं। लेकिन ये जो हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला, जो हमारे फौजी भैया जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोगों ने ये अपने देश के लिए और उनके लिए, मेन मोदी के लिए नहीं किए हैं, हम अपने भाइयों के लिए किए हैं, अपने पिता के लिए किए हैं, अपने चाचा के लिए किए हैं। हम लोगों ने, जिन भैया लोगों ने शहीद हुए हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो चैन से सो रहे हैं, वो लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, उन्हीं को जैसे आज हम लोग अपने घर में खा रहे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाला और इसीलिए वो सेक्टर 29 का ही जगह हम लोगों ने चुना, क्योंकि यहाँ पर नोएडा के अंदर में सेक्टर 29 में जितने फौजी हैं, जितने कर्नल हैं, सब लोग हैं। इस वजह से अच्छा मैं बताना चाहूँगा, ये सामने ही शहीद स्मारक है। हाँ है, जहाँ आज तक जितने भी शहीद हुए हैं और जो नोएडा के रहने वाले हैं उनका एक स्मारक बना हुआ है। हाँ विजन थापर। नहीं, विजन थापर तो एक नाम है, उसके अलावा नोएडा में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने, किसी ने भाई को खोया, किसी ने पति को खोया, किसी ने बेटे को खोया। तो जो अचानक से सीज़ फायर हुआ और वो भी दूसरे देश का राष्ट्रपति अपना सोशल मीडिया पर घोषणा कर रहा है, वो सुन के कैसा फील हुआ? भैया वो सुन करके इसलिए फील जैसा हम लोगों को हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कहने से अभी 2 मिनट जैसे चूक रहे थे, उससे पहले आपका ट्रम्प ने ऐलान कर दिया। इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, ऐसा कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि सारा देश हमारे साथ है और पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है ना, उनका कोई मुल्क भी उनके साथ नहीं खड़ा। हमारे देश में सारे लोग हमारे साथ में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए क्या है कि ये जो हम लोगों के लिए सारा देश समर्थन कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो कर्नल हैं, जो फौजी हैं, जो लोग हैं हमारे लिए, जो पाकिस्तान में बम छोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो लोग हमारे लिए, वो एक तरीके से जान देने के बराबर है। जब भी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जो भैया लोग अभी शहीद हुए हैं उसकी कोई बात नहीं, इससे 8 गुना जब उन लोग शहीद हुए, वो लोग मारे गए, हम लोग तो एक बॉर्डर पर लड़ते हुए उनके देश में हम लोग नहीं जा पाए, फिर भी उन लोगों को हमने धूल चटा करके धरती पर रख दिया। अच्छा, मिट्टी में मिला दिया। जो बीजेपी के मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, मंत्री का बयान शायद आपने सुना है या नहीं सुना है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए दिया गया है, उसको किस तरह से देखें? भाई वो बहादुर बेटी है, बहुत बड़ा, ये नहीं छोटे मोटे, कोई हाँ साथ दिया सबका। अगर शहीद है, मैं वीर जवानों को सलाम करता हूँ, जो हमारे शहीद हुए उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं। और उनके बच्चों को मैंने मोदी जी से यही निवेदन करूँगा, उनके बच्चों को भी पूछें, अगर वो भी जवान बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करें और उनके सहायता में पूरा सहयोग करें। अच्छा, जिस तरह का बयान दिया उस तरह का क्या बयान देना चाहिए था? क्या समर्थन करती है? नहीं, हम नहीं समर्थन करते हैं। इस तरह का बयान देना चाहिए क्या? नहीं, वो उनकी सोच है, ये हमारी सोच नहीं है, ये हम लोगों की जनता की नहीं सोच, वो उनकी सोच है। वो अपने सोच से क्या बयान दिए वो जाने, हम लोग ने बयान सुना ही नहीं, इसलिए हम कैसे समर्थन दे सकते हैं? अगर हम जानते सुनते तो हम इस विषय में सोचते भी, जब हमने सुना ही नहीं वो क्या बयान दिए हैं तो हम क्या बता सकते हैं? आप हाई कोर्ट ने FIR करा दी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, पूरा मीडिया पे छाया हुआ है। तुम चैनल देखती नहीं क्या? चैनल ज़रूर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, चैनल तो देखते हैं, लेकिन हमने उनके मुंह से तो नहीं सुना ना, मीडिया के लिए सुना ना, मीडिया के मुंह से सारी बात सुना। मीडिया की बात सुने सुनाई में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हम लोग देख के ही विश्वास करते हैं। मीडिया तो इतना बोलेंगे, इतना बता देगा, हम उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे बिल्कुल। जिस टाइम युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, मीडिया की रिपोर्टिंग कैसी लगी? उस समय तो रिपोर्टिंग बहुत अच्छी कर रही थी मीडिया,
इस समय नहीं कर रही थी, इस समय वाहवाही पल पल की सेना की मूवमेंट की जानकारी दूसरे के पास भी जा। हाँ, अभी तक तो कोई सेना की जानकारी मीडिया वालों ने नहीं दिया। जब समर्थन जब क्या बात कर दी। हम अपने भाइयों को इस बात के लिए बधाई देते हैं। हमारे मीडिया कर्मी भाइयों ने जाकर के वहाँ लड़ाई में खड़े रहे और हमारे पल पल की खबर प्रधानमंत्री जी को देते रहे और हमारे भारतवासियों को देते रहे। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जन आपसे बात करने के लिए। आपने सुना कि लोगों में तिरंगा यात्रा को लेकर कितना उत्साह है और लोग क्या सोचते हैं कि जो है हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकवाद और आतंकवादियों के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। देखते रहिए आप जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।